हेलो एवरीवन। तो कैसा रहा आप सबका आज का मार्केट? आज के मार्केट में तो निफ्टी दोबारा से जा चुका है ऑल टाइम हाई। सारे बियर्स को किया ट्रैप, और ट्रैप करने के बाद मार्केट ने जो बुलिशली दी है, मतलब लास्ट में भी यहाँ कहीं पे आपको, मुझे तो लगता है कल के दिन भी ये रैली स्टार्ट होने वाली है और हमें बजट बजट पे तो ब्लास्ट ही ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। जिस हिसाब से स्टॉक सारे वर्क कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे हाई मार्केट बनाया जा रहा है। थोड़ा बैंक निफ्टी स्लो था, अदरवाइज मुझे लगता था इससे भी ऊपर जाएगा मार्केट। बट कोई नहीं, मैं अभी थोड़ी सी काफी टाइम बाद बैकअप है, तो इसलिए नो ट्रेड करते हुए मार्केट को एनालाइज कीजिए, क्योंकि जितना मार्केट को टाइम देंगे उतना ही अच्छा होगा। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा स्ट्रीट डीके वगैरह के बारे में दोबारा से देख लिया, कि थोड़ी नॉलेज बने और आप सबके साथ उसे भी शेयर कर सकूं। तो पहली बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ तो हमारी बजट वाले दिन ही देखने के लिए मिलेगी हमें इतनी बड़ी। बाकी ग्लोबल मार्केट की ओर चलते हैं। ग्लोबल मार्केट में आपको दिख ही रहा होगा कि डाउ जोन्स वेरी बुलिश, S&P वेरी बुलिश, नैस्डैक वेरी बुलिश, मतलब सारी मार्केट्स कुल मिला के सब ही बुलिश और चल। गिफ्ट निफ्टी 268 पॉइंट अप, मतलब गिफ्ट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुका है एक तरह से। 22,000 के बिल्कुल 25 पॉइंट कमी है। ये भी हो सकता है शाम तक पूरा ना कर दे और मंडे को हमें इतना अच्छा ब्लास्ट देखने के लिए मिले। अगर इसने कॉल साइड की एंट्री बनाई हो तो मंडे को हो सकता है उसे अच्छे खासे प्रॉफिट होते हुए दिखे, क्योंकि अभी जो चार्ट पैटर्न भी दिखा रहा है लास्ट में बंद होते हैं मार्केट में, वो भी यही शो कर रहा है कि कल के दिन हमें दोबारा से बुलिश रैली स्टार्ट होते हुए दिखेगी। अब गिफ्ट इसकी बात करते हैं विक्स की, तो विक्स में मैंने आपको कहा था 12 के आसपास जब तक है थोड़ा मूवमेंट स्लो रहेगा। मार्केट ने दोबारा से 13 और 14 पे जाके अपने आपको ठिकाने की कोशिश की, और जो कि 13 पे रोक भी दिया। तो वॉलेटिलिटी मार्केट दोबारा से गेन कर चुका है। अब मार्केट में काम करने में और भी अच्छा रहेगा, और जैसे बजट नजदीक आता रहेगा वैसे ही मूव्स मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में मार्केट खुला, हमारे लेवल के आसपास सपोर्ट बनाया, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाते हुए दिखा। तो अब मुझे मंडे के लेवल होंगे वो होंगे सबसे पहला ये। बाकी मैं आपको ये प्रीवियस डेज के उससे बता रहा हूँ कि ये लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अदरवाइज वीकली एनालिसिस में आपको नए लेवल्स जो कि नेक्स्ट वीक के लिए बिल्कुल नए होंगे, और नई स्ट्रेटेजीज कि हम अगले वीक कैसे वर्क करेंगे, उसमें हम वीकली टाइम फ्रेम भी एनालाइज करेंगे। थोड़ी वो वीडियो लंबी होती है बट उसमें सारी एनालाइजेशन होती है, वाई डाटा की, चार्ट की, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब उसे अच्छे से एनालाइज किया जाता है एकदम। ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है ना, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, इन चारों फ्रेम में मैं एनालाइज करने वाला हूँ, और इसमें आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी देखते हुए मिलेगी। चलिए फिर भी छोड़िए, अब ये लेवल्स मार्क कीजिए पहले। जय मार्केट आप थोड़ी देर अटका, तो कल के दिन हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं से बनते हुए दिखेगा मार्केट में, अगर जो आप इंट्राडे हैं। अदरवाइज अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, उनके लिए मैं ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो कि स्विंग मूव्स कैप्चर करने के लिए होती हैं। जो कि इसका ब्रेकआउट तो आज मॉर्निंग में हो गया था, तो मतलब ऑल टाइम हाई की ओर जाने के लिए तैयार था स्विंग के हिसाब से। तो अगर मार्केट इसे भी पार करता है 21,926 को, तो इसके बाद जो हमारा लेवल होगा वो होगा 100 पॉइंट आपका ईजी लेके चलेंगे। उसे हमें स्विंग भी करना पड़ सकता है अगर इंटरडे में हमें मूव ना मिला, पर 100 पॉइंट हम भी खाएंगे। मतलब अब मार्केट अच्छे मूड में है तो हम भी कमाएंगे इस बार। अब चलते हैं वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में आपको देखने के लिए मिला होगा निफ्टी में भी पुट कॉल रेशियो 0.4 है, तो मतलब पॉजिटिव है। अगर पुट कॉल रेशियो बाई चांस 1.4 से जरा सा भी ऊपर जाता है, 1.5, 1.6 ऐसा कुछ होता है, तो आपको अपनी पोजीशन को वहीं पे स्क्वायर ऑफ करना होगा, क्योंकि मार्केट वहीं से रिवर्सल के मूड में आ चुका है। अभी छोड़िए, अभी तो कोई रिवर्सल का वो इतना पॉइंट देख नहीं रहा। छोटा मोटा रेजिस्टेंस 21,900, उसके बाद थोड़ा अच्छा रेजिस्टेंस दिखने के लिए 22,000, और अभी हमारा मार्केट खड़ा है 21,894 के आसपास। तो अभी रेजिस्टेंस की तो बात नहीं करते, सपोर्ट इतने बड़े बड़े आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। और चेंज में दिखा दूं आज कितना चेंज हुआ। आज पुट राइटर्स भर भर के आए हैं, मतलब पुट राइटिंग इतनी हुई है ना, कहाँ कॉल राइटिंग 3 लाख हुई है और पुट राइटिंग 77 लाख। तो आप भी देख सकते हैं कितनी बड़ी डिफरेंस चल रही है इन दोनों के बीच में। तो मार्केट का फटना तो तय है, जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट्स बना रहा है। अब चलते बैंक निफ्टी की ओर। ये देखिए बैंक निफ्टी में जोन बनाया था कल के दिन, उस जोन में कैसे मार्केट घूमते हुए दिखा। पूरा दिन मार्केट ने उसी जोन के अंदर अंदर घुमा दिया, मतलब 47,819 से लेके 47,639। अगर मॉर्निंग में ही किसी ने एंट्री बनानी थी, मार्केट खुला हमारे लेवल से रिट्रेसमेंट, पर मैं आपको कहता हूँ रिट्रेसमेंट में हमें इतना कोई एंट्री बनानी नहीं, क्योंकि अगर आपको कैंडल स्टिक पकड़नी आती है, क्योंकि मैं आपको लेवल देता हूँ, कैंडल नहीं बताता कि ये कैंडल आएगी आप इसकी वजह से कोई एंट्री बना लो, अपना लॉस करा लो। जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना मिले, या कोई मेरा पैटर्न हो उसे आप ना फॉलो कर रहे हो, तब तक आप कोई एंट्री ना बनाए। और जैसे आपने देखा होगा मेरा लेवल ब्रेक हुआ, 100-150 पॉइंट जितने कैप्चर करने चाहेंगे मेरे मूव्स की तरह इजी कैप्चर किए होंगे। फिर यहाँ वेट, फिर यहाँ पे डब्लू बना, डब्लू के बाद यहाँ की एंट्री होती है इसकी, यहाँ की। जब मार्केट दोबारा से वो लेने आया अपना प्रॉफिट बुकिंग,
तो आपको यहाँ कहीं पे एंट्री बनानी थी, वही मूव यहाँ पे मिला और फिर यहाँ से लेके डब्ल्यू के बिल्कुल हाई तक जो हमारा टारगेट था यहाँ तक की एंट्री। तो बहुत ही ईजी मूव्स थे आज, जिसने भी मार्केट में अच्छे से प्ले किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। फिर बाद में रिप्लेसमेंट, तो अच्छा खासा यहाँ पे मूव देखने को मिला, बल्कि डायरेक्ट मूव आया एकदम। तो जब भी मार्केट उठता है तो धीरे धीरे धीरे, और जब गिरता है भड़ाम। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो लेवल्स हमारे कल के भी रहेंगे निफ्टी बैंक वाले तो 47,941, और अपना जोन प्यारा सा जो हमें आज भी देखने के लिए मिला 47,819, 47,639, और डाउन में लेवल रहेगा 47,383। अब चलते इसकी वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में आपको दिख रहा होगा, चेंज दिखा था पहले मैं आज आपको कि कॉल राइटर्स कैसे भागे हैं। इसमें से लाखों की क्वांटिटी में मतलब कॉल राइटर्स भागे हैं। 7 लाख कॉल राइटर्स गए हैं आपके 47,600 पे, और ऐसे करें मतलब बहुत सारे कॉल राइटर्स आज गए हैं। अब आप देखिए पुट राइटिंग, कहा इस पे कल कॉल राइटिंग हो रखी थी और पुट राइटिंग तो मतलब दिख ही नहीं रही थी। आज पुट राइटिंग आप देखिए 33 लाख लोग पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं जो मंडे के लिए बैठे हैं। अब रेजिस्टेंस भी है मार्केट में और सपोर्ट भी है, वो भी खतरनाक। तो अब देखते हैं कि कौन पहले भागता है। जो भागेगा दूसरे वाले को प्रॉफिट होना वहीं पे शुरू हो जाएगा। तो अब बहुत मजा आने वाला है मंडे को भी मार्केट में, तो थोड़ा ध्यान से ही ट्रेड करें। अब चलते हैं मिड कैप। तो मिड कैप में वही मेरी पुरानी कहानी, मिड कैप एक छोटा इंडेक्स है, ऑल टाइम हाई की ओर जाता जा रहा है। डबल बॉटम आज इसने बनाया और यहीं से फिर दोबारा बुलिश स्टार्ट कर दी। तो वही सेम लाइन बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ। आप मिड कैप में तो मतलब आग बीच के ना, अगर आपको आज एक्सपायरी है तो आज इसलिए कॉल ले लो। अगर आपको रिस्क लेना है मार्केट में तो आज ही कॉल लेके छोड़ दो, और जैसे आपका मन भर जाए मतलब इतना प्रॉफिट आप एक तय कर लो। क्योंकि अगर लालच नहीं करना, पहली बात तो टारगेट एक लगाना है और एक स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप लॉस लेके बैठ जाओ, अगर टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट लेके बैठ जाओ। ये जबरदस्ती नहीं कि मतलब स्टॉप लॉस ही हटा दिया, ओवर ट्रेडिंग चल रही है, ओवर टारगेटिंग हो रखी। आपका टारगेट 100 रुपए था, 99 पे आया, आपने 100 हटा के 110 कर दिया। 110 पे आया, 110 हटा के 120 कर दिया। ये मार्केट में नहीं चलता। अगर आप ये सब करते रहोगे ना, अगर आपको ट्रेल करना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो। अगर आपको 80 का स्टॉप लॉस है, अगर आपको बढ़ाना है कि मतलब ओवर प्रॉफिट हो सकता है, तो 80 का स्टॉप लॉस को 100 की बाइंग है और 80 पे आपका स्टॉप लॉस है और अभी प्राइस चल रहा है उसका 120, तो आप क्या करो, ऑन कॉस्ट ले आओ स्टॉप लॉस को 100 पे। जैसे ही वो 140 जाए आप 120 कर दो, 160 जाए 140 कर दो। इससे क्या है, आपका प्रॉफिट भी बचेगा और आपकी कैपिटल भी बचेगी। वरना आप स्टॉप लॉस हिट करवा दे तो बाद में फिर आपको लॉस होता है। और कुछ लोग तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, कैपिटल को बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं कई बार। तो इन सब गलतियों से बचिए। तो चलते हैं फी निफ्टी में देख लेते कैसा देखने के लिए मिल रहा है हमें। अब आ चुके फी निफ्टी में। तो फी निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो मतलब इतना मूव था नहीं, क्योंकि जो आज की मुझे लगता है बुलिश रैली थी वो आईटी सेक्टर की वजह से ही थी इतनी खास। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में तो आज कोई भी स्टॉक इतना अच्छा मूव नहीं किया कि जो इतने हैवी मूव्स दे गए होंगे। पावर सेक्टर में भी आज अच्छा खासा बुलिशनेस देखने के लिए मिला। टाटा पावर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच रखा था, आज मॉर्निंग में पहुंच गया था, उसके बाद तो थोड़ा डिले भी हुआ, वरना मॉर्निंग में ऑल टाइम हाई टच करने के बाद मार्केट थोड़ा सा सेटल हो गया टाटा पावर में। चलो कोई बात नहीं, कल के दिन हो सकता है हमें इस बैंकिंग सेक्टर में ब्लास्ट देखने के लिए मिले। फिर से वही निफ्टी में जैसा जोन था वैसे ही हमारा फी निफ्टी में बनाया गया था। और फी निफ्टी में जोन ने इतनी अच्छी तरीके से वर्क किया, मतलब पहले मार्केट खुला 9:15 पे, खुलने के बाद हमारे जोन की बॉन्डिंग पे आया, बिल्कुल एक्यूरेट। आप देख सकते हैं कहाँ पे कैंडल ने टच किया है हमारी, और वहीं से रिट्रेसमेंट, फिर स्कैल्पर मूव भी हिट 5 से 10 मिनट के अंदर बिना कोई नेगेटिव पॉइंट दिखाए। फिर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग में पार्टिसिपेट किया, होता अच्छी बात है। अगर यहाँ से किसी ने होल्डिंग की होगी मिड लेवल से, तो यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक का टारगेट ईजी था। बस पेशेंस चाहिए थे, जो कि बार बार कहता रहता हूँ कि पेशेंस, बी पेशेंस, बी पेशेंस, बी पेशेंस, बी पेशेंस। अगर आप मेरी बात सुनोगे प्यार से, मतलब आपको एक टीचर बनाना होगा, गुरु। बड़े पूर्वज भी कहे गए, अगर आपका एक गुरु होगा ना तो आप सक्सेस कर पाओगे। अगर आप 10 के पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने बोट वाला एग्जांपल सुना होगा, घर वाले कहते होंगे कि 2 बोट में पैर रख के तैरोगे तो हमेशा गिरोगे गिरोगे, तो वो रियल में होता है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कोई और आपको कुछ और बता रहा है, अब आप दोनों के लेवल्स लगा दोगे। मैंने बाई चांस यहाँ का लेवल लगा रखा और उसने यहाँ का लगा रखा, तो मेरे हिसाब से यहाँ टारगेट हिट होने वाला था आपका, मतलब एंट्री के बाद टाइम बन गया। अब आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो उसके हिसाब से, तो एंट्री में यहाँ पे रिवर्सल हो गया ना, हो गया। इस तरह लॉस कराता है ट्रेडर्स। क्या पता उस भाई ने आपकी यहाँ से एंट्री बनवा रखी हो। अब मैं किसी को गलत भी नहीं बता सकता, अपने आप को सही नहीं बता रहा, मैं बताऊँ आप किसी एक की बात सुनिए, ज्यादा के पीछे भागे मत। अब ये तो हो गई मार्केट के लेवल्स की बात कि आज मार्केट ने कैसे वर्क किया। अब मैं इसके नए लेवल्स तो वही है कल वाले, इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि वो नए तो अभी मिले ही नहीं, मार्केट हमारे लेवल्स पे वर्क कर रहा था। पहले तो आप जोन मार्क कर लीजिए दोबारा, किसी ने नहीं किया हो, वरना अदरवाइज आप वीडियो में देख कर ही सकते हैं। 21,219,
21,354, 21,310, 21,295। अब ये लेवल जो है ना सारे के सारे, ये मैंने लास्ट ईयर लगाए थे। आपने मेरी वीडियो देखी हो जो लास्ट वीडियो थी, 23 वीडियो थी शायद वो मेरी, और वो लेवल अभी तक वर्क कर रहे हैं। उस बात को 15-20 दिन हो गए, तब भी लेवल इतने एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि मतलब मेरे लेवल्स में मार्केट इतना अच्छा वर्क करेगा इतने दिनों बाद भी। ओआई डाटा में क्या ही देखना है, मतलब ओआई डाटा में इसमें इतनी टकरार चल रही है ना इस टाइम। यहाँ पे तो बैठे सपोर्ट, यहाँ पे बैठे रेजिस्टेंस, और बीच में ये दोनों लड़ रहे हैं ना जो। अब इसमें पुट राइटर यहाँ पावर में दिख रहे हैं 10.72 लाख और कॉल राइटर 9.68 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस है। अब चलते सिंसेक्स, तो सिंसेक्स तो निफ्टी का बड़ा भाई है, उसने भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। अब नए लेवल बन के आएंगे, बाकी सारे तो पुराने लेवल, बस एक लेवल मैं आपको मैं देना चाहूँगा जो कि क्लोजिंग और थोड़ा हाई के आसपास का है, 72,670। आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये लेवल आपको अच्छे से वर्क करते हुए दिखेगा। और बाकी सारे लेवल्स आपको प्रीवियस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी मूव में यहाँ कहीं पे अगर आपने मॉर्निंग में देखा हो कि लेवल ब्रेकआउट हो गया तो किसी ने एंट्री बनानी चाहिए हो, तो यहाँ का प्रीमियम 5-4 रुपये चल रहा था, 72,400 और 500 का 4-5 रुपये से ज़्यादा नहीं चल रहा प्रीमियम। और अभी जब बंद हुआ ना मार्केट तो वो 60, 70, 100 के आसपास भी टच करके आ रखा है। तो आज इतनी अच्छी एक्सपायरी वर्क की अगर किसी ने की हो तो, और इस बात को भी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं की तो नेक्स्ट डे हम कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। इसको आई डाटा दिखाता हूँ आपको जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए 19 जनवरी। तो सपोर्ट अभी के लिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा बहुत जो बनते हुए आ रहा है, जहाँ मार्केट क्लोज हो वहीं पे सपोर्ट है। सबसे अच्छी बात 72,500, 2000 के आसपास लोग तो ट्रेडिंग करके गए हैं, इसका मतलब अच्छा खासा सपोर्ट है सेंसेक्स के हिसाब से, क्योंकि सेंसेक्स में इतना कोई है ही नहीं अभी ट्रेड करने लायक। इंडेक्स भले ही बड़ा है पर वोलेटिलिटी नहीं है, आस्क बिड बहुत कम है। फिर जो बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस तो अभी सेंसेक्स में इतना खास दुख नहीं रहा, छोटा मोटा जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है 73,500, 1000 पॉइंट का मूव बाकी है, तो हो सकता है ये मंडे को देखने के लिए मिले। अदरवाइज छोटे छोटे मूव्स लेके इजी वर्क करते हुए दिखेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स हमारे। अब चलते बैंकेक्स, बैंकिंग सेक्टर तो आज हमारा भाई था, हमारे लेवल से रिवर्सल, टारगेट हिट, इसमें इतना प्यारा टारगेट हुआ भाई। 100 कितने पॉइंट्स कैप्चर करवाए, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट्स, 13 कैंडल में 1 घंटे 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 272 पॉइंट खाने के लिए मिलते हैं आज। इजी मूव, इसमें छोड़िए लेवल सारे आप मार्क कर लीजिएगा लास्ट वीडियो से, क्योंकि लेवल सेम है, इनमें क्या ही बताना मुझे आपको बार बार। अब इसका ओआई डाटा भी देख लेते हैं। ओआई डाटा में आपको दिख रहा है वो सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 53,700, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस फेस हो सकता है छोटा मोटा, जो हमारा 53,900, 54,000। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बुलिश रैली होगी और ऑल टाइम हाई की ओर जाते हुए दिखेगी बैंकेक्स में फिर से। और जो वीकली एनालिसिस वीडियो होगी वो संडे को मिलेगी आपको, उसे देखना ना भूलें। और अगले सैटरडे हमारा ऑफ भी नहीं होगा, अगले सैटरडे ट्रेडिंग सैटरडे होगा, जिसमें कि आपको 2 पार्ट में मार्केट खुलते हुए दिखेगा। सुबह 9:15 से 10-10:15 के आसपास, फिर एक लंच ब्रेक होगा कुछ छोटा सा, फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास दोबारा मार्केट खुलेगा। मैं एक्यूरेट टाइम आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, अभी मुझे इतना मतलब याद नहीं है कि बिल्कुल राइट टाइम क्या है, ना थोड़ा माइंड से निकल रहा है। बट पहला जो टाइम खुलेगा वो 9:15 ही होगा, जो डेली वाला होता है, और मार्केट हाफ डे के लिए खुलेगा 12-12:15, इतना है कि खत्म हो जाएगा मुझे जहाँ तक पता है। बाकी फिर मंडे को खुलते हुए दिखेगा नेक्स्ट, और ये 20 तारीख के लिए, कल के लिए नहीं 20 तारीख के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में।